कि इसीलिए ना जितने भी मर्द है ना अपनी बीवियों से खुश मिजाज नहीं होते, मगर कवारी लड़कियों से बहुत खुश मिजाज होते। वो क्या शेर है, एक तुम ही नहीं फिसले हो यहाँ आके अदीम, बारिश जर में कहीं कहीं साहिब किरदार। जी सर। हाँ, ये मिसाल समझ आइए आपको। मैं आपको जी सर। सेरोटोनिन समझा रहा था। सेरोटोनिन ऐसे जी काम करता है, ठीक है। पर्सनैलिटी ठीक है टाइप्स सर। और सेरोटोनिन दो ही काम करते हैं। अब मैं कितना, क्या नंबर मैंने दिए, नंबर 4 3 2 1, हम 4 बंदे हैं ना। जैसे ही खातून ने एंटर होना है, मेरे ब्रेन ने हायरार्की ऑफ डोमिनेंस में अब मेरा नंबर खुद ही प्लेस कर देना। किस चीज का, हैंडसमनेस का। ओके, ओके सर। खुद ही हो जाएगा। हम हमेशा, हमारे साथ होता रहा है सुफियान, 38 ईयर ओल्ड, आपके साथ भी होता रहा है, मेरे साथ भी होता है। हम हमारा ब्रेन सबकॉन्शियसली बताता है क्या, कि मेरा नंबर क्या है, कि इधर लड़की के उस दिमाग के खाने में, कि वो जब लुक्स चेक करेगी सबसे पहले, जाहिर है उसको तो नहीं पता अंदर कितना टैलेंट है, स्किल है, एट्रीब्यूट है, क्या है। उन्होंने सबसे पहले लुक्स चेक करनी। यस, प्रिमिटिव साइकोलॉजी, हमारा बेसल गैंगलिया ऐसे करता है, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले मैं देखता हूं, अच्छा हम में से सबसे ज्यादा हैंडसम कौन है, खुद ही बगैर कुछ किए अचानक नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ओके, और जैसे ही मुझे पता चलता है कि मैं नंबर 2 नहीं हूं, नंबर 3 हूं, नंबर 4 नहीं हूं, नंबर 1 हूं, जो भी है, जैसे मुझे पता चला मैं टॉप कंटेंडर नहीं हूं, सॉरी, मेरे से ज्यादा हैंडसम बंदा, अब मैंने हैंडसमनेस खुद ही चेक करना शुरू कर दी, पहले नहीं की थी। ओके, गौर से समझे इस बात को। जैसे ही मैंने अपना हैंडसम मीटर निकाला, और सडन जिस बंदे का हैंडसम मीटर नंबर 4 पे होगा, वो डिप्रेशन की, उसका सेरोटोनिन लो हो जाएगा। और जिसका नंबर 2 पे होगा या नंबर 3 पे होगा, वो क्या करेगा, अब उसने सेरोटोनिन हाई करने के लिए अचानक, और ये आप दोनों नोट करेंगे, और खवातीन तो खुद विक्टिम होती हैं इस चीज की, मर्दों के इस डोमिनेंस हायरार्की की, डिस्पोजिशन की। तो क्या करेगा आदमी, ये औरतों को पता है, इसलिए मैं आपको बताता था, रेफरेंस आदमी के थ्रू है, और आदमियों को तो बहुत अच्छी तरीके से पता है। वो क्या करते हैं आदमी, फिर जैसे बंदे को पता चलता है अच्छा हैंडसमनेस में मैं जरा कम हूं, तो वो फिर फलसफा झाड़ते हैं, अकल झाड़ते हैं लड़की के सामने। वो वाली अचानक मिजाज उनका खुश मिजाज हो जाता है, ठीक है। और वो बता रहे होते हैं कि अच्छा मैं लुक्स में नंबर 2 हूं, मगर ओवरऑल नंबर 1, क्योंकि और भी तो खाने होते हैं ना एक पर्सनैलिटी में। वी आर ट्राइंग टू शो टू दैट गर्ल नेचुरली, सबकॉन्शियसली, बेसल गैंगलिया, यहां से गर्दन के ऊपर एक खास जो बिल्कुल जहां से दिमाग शुरू हो रहा है, वहां से सारा का सारा काम हो रहा है, ठीक है। और वी आर ट्राइंग टू प्रूव टू हर कि मैं डोमिनेट, मैं हूं यहाँ का अल्फा, मेरा, आई एम द मोस्ट डोमिनेंट पर्सन। और वो लड़की कोई भी सवाल करे तो उसका एक इंटेलेक्चुअल किस्म का फ्लेवर आंसर देना हमारा काम हो जाता है, ठीक है। गौर से समझे सुफियान, मेरे साथ ही है ना आप। Why do you think girls go through this? Okay, through men. Why? Because men go through this serotonergic ups and downs when it comes down to dominating a place. अब जब प्रमोशन की बारी आएगी ना, तब भी हम ये हरकत करेंगे, कोई लड़की एंटर हुई तब भी हरकत करेंगे, जब भी कोई ऐसा मुकाबला आएगा जहां कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा होगा, तो हम ये जजमेंट को सबसे पहले खुद जज करेंगे अपने आप को, उसके बाद उस जजमेंट का सोल्यूशन निकालेंगे, और उसके बाद हम ट्रेजेक्टरी खुद मैप करेंगे। अच्छा अगला स्टेप क्या लूं कि मैं और ऊपर के पायदान पर चढ़, समझे। सो ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि इसीलिए ना जितने भी मर्द है ना अपनी बीवियों से खुश मिजाज नहीं होते, मगर कवारी लड़कियों से बहुत खुश मिजाज होते, क्योंकि बीवी पहले से डिक्लेयर होती है कि हाँ इसलिए मुझे जज कर भी लिया कि मैं बहुत ही कोई लल्लू पंजू हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मेरी बीवी है, वो क्या कर लेगी। मगर उस लड़की के साथ, उसमें कवारी औरतों के साथ, स्ट्रेंज वुमेन के साथ हमारा मूड भी ठीक होता है, हम क्रैंकी भी नहीं होते, हम अचानक फनी ह्यूमरस भी होते हैं, हम शायर भी होते हैं, फलसफी भी होते हैं। कहां से आती है सुफियान ये कैपेबिलिटी, ये सेरोटोनिन फ्लो से आ रही होती। ओके, और बीवियां देख सकती कि यार बदबख्त, घर में तेरे मुंह बने होते हैं और बाकी ये बाहर निकलता तो तू बहुत बड़ा, तू एक नेल्सन मंडेला बन जाता आके, मोहम्मद अली जिन्ना है तू वहां का। वो क्या है, वो सारा सेरोटोनिन का फ्लो है हमारा। Okay, so it's such a beautiful way of looking at the chemistry of all things. Okay, और अगर आपको ये केमिस्ट्री तो समझ आ गई, जो कि आ जाएगी, मेरा काम है आपको समझ, उसके बाद जिंदगी में एनालिसिस, एमआरआई करना इतना आसान है। यू विल चेक, स्पेशली जब आप ह्यूमन रिसोर्स को असेस करते हैं एज बॉस ऑफ कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल को असेस कर रहे होते हैं, तो आपको दूध अलग, पानी अलग, नमक अलग, आटा, आटे में नमक होता है, हाँ, आटा अलग, नमक अलग, सब कुछ क्लियर हो जाता है।
कि why are people behaving the way they're behaving, why is this individual behaving the way he's behaving. आपको अगर सेरोटोनर्जिक हैंडल मिल जाए ना, डोपामिन का हैंडल बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बड़े बड़े शहसवार गिरते हैं डोपामिन के हैंडल के सामने. ओके, वो क्या शेर है, एक तुम ही नहीं फिसले हो यहां आके अदीम, बारिश जर में कहीं कहीं साहिब किरदार गिरे. ठीक है, क्या डोपामिन तो सेल्फिशनेस ट्रिगर, हर बंदा ही बड़ा बड़ा सूरमा आगे गिर जाए. सेरोटोनिन के ऊपर इतना मेजर कंट्रोल होता है ना ह्यूमन बिहेवियर को. और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं ना हमने ग्रुप्स में, जितने भी किए हैं, बड़े बड़े सोशल एक्सपेरिमेंट्स हुए, हम करेंगे जब साइकोलॉजी में जाएंगे, मैं आपको वो केस स्टडीज खोल के दूंगा इंशाल्लाह. यू विल बी लाइक $1 बचाए हैं लोगों ने. एक काम का साइकोलॉजिस्ट पीछे था, उसने पूरे पूरे अमेरिका के, मैं आपको मिसाल देता हूँ यहाँ पे आपको थोड़ा फ्लेवर पता चल. ये प्रोविडेंट फंड होता है ना, जिस तरह प्रोविडेंट फंड पाकिस्तान अमेरिका, इसको 401k बोलते हैं अमेरिका में. ठीक है, अब 401k करता क्या था अमेरिकन, चूंकि कैपिटलिस्टिक पूरा फ्लेवर, वो भी एक हार्वर्ड बर्नेस की साइकोलॉजिस्ट के पीछे उसने पूरी गेम की थी अमेरिका के सदर के साथ मिलके, और कैपिटलिज्म को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इंस्टॉल किया था अमेरिका में. तो हुआ कि अब वो शॉपर्स बन गए हैं, वर्क शॉपहॉलिक्स हो गए हैं सारे अमेरिकन, एक एक चीज खरीद रहे होते हैं, डेट में आ गए हैं. तो वो करते क्या है, वो अपना प्रोविडेंट फंड, जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं ना, जो ज्यादातर हैं, जो भी 401 के क्वालिफाई करते हैं, खाली नौकर नहीं क्वालिफाई करते, और भी एंटरप्रेन्योर्स भी करते हैं, बिजनेसमैन भी करते हैं, बहरहाल वो किसी और तरीके से करते हैं. अब वो करते क्या है, वो प्रोविडेंट फंड साथ साथ निकाल रहे होते हैं और खर्चा कर रहे होते हैं. अब वो करते क्या है, जब वो रिटायर होते हैं तो सेविंग जीरो होती है, तो फिर किस पे गिरते हैं आके, सोशल वेलफेयर पे. किसका नुकसान होता है, अमेरिकन गवर्नमेंट का. इन्होंने फिर क्या किया, शिकागो यूनिवर्सिटी का एक साइकोलॉजिस्ट था, उसको हायर किया कि भैया ये तो $1 का नुकसान हो रहा है, किस बात का, सोशल वेलफेयर का, तो तू बताओ हम क्या करें. उसने फिर कॉज के अंदर गया और देखा कि अच्छा ये कहानी तो डोपामिन की है, बेसिकली तो डोपामिनर्जिक रिएक्शन है कि मैं एडिक्ट हो गया हूं, मैंने पैसे खर्च करने ही करने हैं. He instead of going into dopamine, he went played with the serotonin handle. आप वो जर्नल्स पढ़े तो आपको पता चले ताकत क्या आपका. अगर एक दफा आप इमोशनल इंटेलिजेंस को ना पूरी तरीके से समझ गए ना, आपसे ज्यादा ताकतवर इंसान कोई नहीं है. आप पूरी करोड़ों के लोगों की, अरबों लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हो. उसने क्या किया फिर, गौर समझे, उसने कहा कि यार नेचुरली ना बेसिकली डोपामिन है, डोपामिन का मतलब है फटीग है, फटीग तो फर्स्ट मेंटल रिस्पॉन्स है डोप एडिक्ट का. तो उसने कहा कि आप इनकी ना फटीग के साथ खेलते हैं, और फटीग क्या इतनी सी माइनस नज किया उसने खाली. उसने कहा कि लीगली हम इनका 401k, इनका प्रोविडेंट फंड रोक नहीं सकते, वरना भलाई इन्हीं की है, इन्हीं के पैसे हैं, रिटायरमेंट की बात देने इनको रोक सकते तो रोक लेते, मगर लीगली वो पैसे इनके रोक नहीं सकते, हर साल हर महीने देने ही देने होते. तो उसने क्या किया, उसने एक ईमेल इंट्रोड्यूस करवाई कि आप रादर देन गिविंग देम द 401k, एक फ्लैग एंटर कर दें. फ्लैग का मतलब है एक प्रोसेस में एक लूप एंटर कर दें कि हम आपको एक ईमेल भेज रहे हैं कि प्रोविडेंट फंड आपके अकाउंट में डाल दें अभी के लिए या नहीं, बस. ठीक है, ऐसे एग्जैक्ट ऐसे नहीं हुआ था, वो आप केस स्टडी पढ़ेंगे. तो मैं आपको इस वक्त चूंकि पहली दफा सुना रहा हूं, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा. तो लोग मेल पढ़ते हैं और इतनी सारी मेल्स आती है, कोई रिप्लाई नहीं करता, कर देता है तो उसके लिए एक यस का बटन क्लिक करना था. उसने वो यस का बटन इंट्रोड्यूस करवा दिया, और 60+%, वो एग्जैक्ट परसेंट भी हम पढ़ेंगे, वो तफसील में जाएंगे इंशाल्लाह. 60+% लोगों ने वो यस का बटन नहीं दबाना था बस, कि कौन यार आप मेल में जाए और जाके नीचे स्क्रॉल करके यस का बटन दबाए. और वो यस नहीं दबाते थे तो क्या होता था, वो पैसे उनके सेव हो जाते थे. And he saved billions of dollars for America because he gave the same money to the same people, but at the time of retirement, not at that time where they wanted to spend it. अगर आप केमिस्ट्री समझ गए ना एक दफा, फिर आप करोड़ों लोगों के नायब बन जाते हैं. आप अगर साइकोलॉजी समझ गए तो आप लाखों लोगों के नायब समझ गए, बन गए. अगर आप ना साइकोलॉजी समझे ना केमिस्ट्री समझे तो फिर आप अपने नायब भी नहीं बन सकते, आप अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर सकते. मैं हल्के से नज की बात बता रहा हूं, कॉज पता थी, उसने वहां पे जाके टीका लगाया. और भी बड़ी केस स्टडीज हैं बड़ी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग, जिससे आपको पता चलेगा घर का माहौल नहीं कंट्रोल होता हमसे सिंपल सी एक बीवी या एक शोहर, एक बच्चों की 2 बच्चे 4 बच्चे 6 बच्चे नहीं कंट्रोल हो रहे. अपने ही बच्चे जो 100% ताबेदारी के सजदे हमारे सामने करते हैं कि अम्मी अब्बू जो कहेंगे करूं, वो ही नहीं कंट्रोल होते. और यहाँ पे बैठ के लोगों ने, इसी दुनिया में बैठ के, हमारे ही दौर के लोगों ने
करोड़ों लोगों के बिहेवियर को चेंज किया। मैं आपको जब केस स्टडीज खोलूंगा यू विल बी क्राइंग विद लाफ्टर कि इतना आसान था अगर हमें केमिस्ट्री समझ आ रही, सेरोटोनिन का बिहेवियर समझ आ रहा। सो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि एक लड़की कमरे में दाखिल होती है, 4 बंदों की डोमिनेंस हायरार्की क्लियर हो जाती है। हर इंसान को पता है, हर आदमी को पता है कि क्लियर हो जाती है। अब लड़की जब कमरे में 4 लड़कियां बैठी हो ना, लड़कियां बैठी हो, गौर समझे, मेरे साथ लड़कियां भी अनम्यूट है जी सर। अब 4 लड़कियां कमरे में बैठी हैं, याद रखिएगा, और आपस में गपशप कर रही है। इतने में एक और लड़की एंटर हुई है जो कि अपेरेंटली बहुत गुड लुकिंग हो रहा था, ठीक है, वर्ल्डली स्टैंडर्ड्स पे। और समझे इस बात को, होता क्या है, अब लड़कियां नहीं है देखती कि ये हायरार्की ऑफ डोमिनेंस इस तरीके से नहीं देखती, इनकी आपकी साइकोलॉजी गौर से समझे इस बात को। पर्सनैलिटी टाइप्स तब समझ आएंगे जब आपको साइकोलॉजी टाइप पर चले। मेल साइकोलॉजी अलग टाइप की होती है, फीमेल साइकोलॉजी की डिस्पोजिशन अलग होती है। लड़की ये नहीं देखती, और आपने नोट किया होगा तमाम तर आदमी पाकिस्तान में स्पेशली दर्जी की तरह औरत को ऐसे देख रहे होते हैं, चाहे दुनिया की 50,000 औरतें गुजरेंगी, 50,000 औरतों को नाप रहे होते हैं, ठीक है। ये इंतहाई गंदा ईवल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ही मैनिफेस्ट है, औरतों को पता होता है इस बात का। वो जब भी आदमियों के किसी क्राउड में से या किसी एक आदमी भी लंबे रास्ते से गुजरो जहां पे आदमियों की कोई इंटरफेस है, चाहे दफ्तर में हो चाहे बाजार में हो, जहां उनको हमेशा एक अनइजीनेस होती है। वो अनइजीनेस सेरोटोनिन का अप एंड डाउन होता है, याद रखिए। वो कोर्टिसोल नहीं होता, सेरोटोनिन ड्रिप हो रहा होता है, ड्रॉप हो रहा होता है, सॉरी। अब लड़की जब गुजरती है और 50 औरतें बैठी हो, 50 की 50 औरतें उस तरीके से नापती हैं जिस तरीके से आदमी को पता भी नहीं है कि किस तरीके से मेजर करना है औरत। व्हाई डू यू थिंक वीमेन स्टेयर एट अदर वीमेन? सोचिए जरा। Because they are comparing them, their own selves in that dress, their own selves in that bag, their own selves on those shoes. ठीक है, ये इनको हो रहा होता है इनके ब्रेन में। और समझे, ये भी वही सेरोटोनिन कर रहा है ना। ये डोपामीन है, ना ऑक्सीटोसिन, ना कोर्टिसोल है, ना गैबा है, ना वेसोप्रेसिन, यू नेम इज प्योर सेरोटोनिन का बीकर है, और उसमें ठाठे मार रहा है वो सेरोटोनिन। और वो चेक करी थे कि वेयर हाउ इज शी कैरिंग दिस बैग, दीज क्लोथ्स, दैट हेयर, दैट ज्वेलरी, ऑल ऑफ अ सडन शी इज मेजरिंग हरसेल्फ इन दोज वेरी एलिमेंट्स। ओके, नाउ वो क्या हो रहा है, वो कंपैरिजन बेसिकली वही हो रहा है। वो एक ही लड़की ने आपका सेरोटोनिन, आदमियों का, हम 4 बंदों का और हम 4 औरतों का, जो 4 औरतें मैंने सेकंड एग्जांपल में दी, इन 4 औरतों का सेरोटोनिन ऐसे फ्लो करवा दी, ठीक है। अब गौर समझे इस बात को। व्हेन यू गर्ल्स लिव विद लेट्स जस्ट से फॉर मोर देन 72 आवर्स, मैं सेफ बेट बता रहा हूं, हालांकि 6 घंटे में काम हो जाता है। आपने नोट नहीं किया तो होता है, खवातीन को पता होता है, आदमियों को नहीं पता होता, कि जैसे ही आप एक बिल्डिंग के अंदर, एक कैंपस के अंदर, एक कमरे के अंदर 6 औरतों को लॉक कर दें कि जी इधर रहो, आप रूममेट्स हैं, आप हॉस्टल में रहती हैं, आप घर में रहती हैं, आप खानदानी हैं, आप खानदान में रहती हैं, व्हाटएवर, ऑल ऑफ अ सडन 6 की 6 औरतों की मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अलाइन हो जाती। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल अलाइन होती हैं, आयरॉनिकली किस खातून के अराउंड अलाइन होती हैं? जिसका सेरोटोनिन सबसे हाई होती है, जो डोमिनेंस हायरार्की में सबसे ज्यादा डोमिनेट होती है ना, इंटेलेक्चुअली या फिजिकली या एग्रेसिवली, किसी भी लेवल के ऊपर, इमोशनली, वो जितनी भी ज्यादा डोमिनेट करती है, ऑल बाकी की खवातीन की साइकिल उस साइकिल, लड़की की साइकिल से अलाइन हो जाती। केमिस्ट्री इतनी बड़ी चीज है कि आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी, तो छोटी सी बात है, आपका पूरा हार्डवेयर ही बदल देती। पर्सनैलिटी छोटी सी बात नहीं है, मगर सॉफ्टवेयर है। आपका पूरा हार्डवेयर अलाइन हो जाता है अगर सेरोटोनिन आपके कंट्रोल में है तो। मैं भी ये पिछली खातून से क्या कह रहा था कि दुनिया नहीं बताएगी कि आप काली हैं गोरी हैं, आपने अपने आप को काला और इंफीरियर डिक्लेयर कर दिया है। हालांकि डोमिनेंस हायरार्की में काले भी उतने ही ऊपर पाए जाते हैं जितने गोरे पाए जाते हैं, अपनी अपनी किसी और एट्रीब्यूट की वजह से पाए जाते हैं ना यार। इवन लुक्स डिपार्टमेंट में भी काले भी उतने ही जितने गोरे हैं, मोटे भी उतने ही जितने पतले हैं। दैट इज सो वियर्ड कि देयर आर टोटली डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो कि आपको डोमिनेट करवा रहा है, मगर हम खुद अपने आप को जज करी जा रहे हैं। और किस चीज के ऊपर जज करी जा रहे हैं? उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर जिन स्टैंडर्ड में हमने फेल होना ही होना है। याद रखिएगा, हम नेचुरली रिस्क एवेसिव है। सो मैं ज्यादा तफसील में इसलिए अभी नहीं जा रहा ताकि मैं आपको जरा सेरोटोनिन समझा दूं। साइकोलॉजी में कवर करूंगा कि वो स्टैंडर्ड्स क्यों रखे हमने जिस पे फेल होना है। ये हमारी नेचुरल डिस्पोजिशन है, याद रखिएगा। क्योंकि हम सबसे पहले
फॉर एग्जाम्पल अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले कैंसर को फैक्टर आउट करता है, मैं मोहलिक बीमारियों को फैक्टर आउट करता है ना, तो वो कैंसर क्यों सोच रहा होता है कि ओके वर्स्ट केस सिनेरियो ये है। हम भी अपने आप को वर्स्ट केस सिनेरियो पे प्लॉट करके रखते हैं, तो वर्स्ट केस सिनेरियो के ऊपर फेल करना आपका फिक्र हमारा, फिक्र नहीं करें। मगर अगर आपकी ट्रेनिंग में है कि आपने वर्स्ट केस सिनेरियो से आगे निकलना ही नहीं है, क्योंकि आपका 99% ऑफ द लाइफ, लाइबा नाम था ना आपका, लाइबा 99% ऑफ द लाइफ आपके ऊपर वर्स्ट केस सिनेरियो अप्लाई होते ही नहीं है, इसीलिए तो उसको वर्स्ट केस सिनेरियो बोलते हैं। नॉर्मल केस सिनेरियो नहीं बोलते उसको, बेस्ट केस सिनेरियो नहीं बोलते। बेस्ट केस सिनेरियो भी आपका 1% 2% और वर्स्ट केस सिनेरियो भी 1% 2% होता है, 5%। बाकी का 80% 90% जो लाइफ आपकी गुजरनी है वो वर्स्ट केस सिनेरियो पे नहीं गुजरनी, मगर हमने पूरी की पूरी लाइफ के अंदर वो वर्स्ट के सिनेरियो को प्लॉट किया होता। सो दिस इज अ प्रॉब्लम दैट वी हैव। ओके, सो आई होप यू गॉट द होल। मैनिफेस्टेशन कहते हैं, इजहार कहते हैं, जहूर कहते हैं, इजहार नहीं जहूर। मैनिफेस्टेशन इज जहूर, नजर कैसे आती है कोई चीज।